ओम काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का जो भी मैं संदेश अभी आप सबको देने वाली हूँ, ये हमारे पितरों की तरफ से, क्योंकि अमावस्या है कल। और ये संदेश जब भी आप तक पहुँचे, ये समझ लीजिएगा आपके पितर उसी समय आपको कुछ सूचित कर रहे हैं, या आपको कुछ भी आशीर्वाद दे रहे हैं, या कोई भी संकेत दे रहे हैं। तो ये रीडिंग जिसको कहते हैं ना कि हम ज़्यादातर टाइमलेस ही रखते हैं, क्योंकि एनर्जी कब किससे कहाँ कैच करे, किसका कब समय आए, कोई निर्धारित नहीं है। हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक ही जैसा एक ही समय सबके साथ होगा। तो जब भी आपके पितरों की कृपा आप पर होगी, ये रीडिंग आपको समय मिल जाएगी। और जो इस समय जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, उस स्थिति को लेके, या जो भूतकाल में हो चुकी घटनाएं वो चीज़ लेके, या भविष्य में भी जो आपको मतलब आपके पितर जो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो इस संदेश के माध्यम से हम रीडिंग से निकालेंगे। रही बात, थोड़ा सा मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगी सबका, कि जो हमने पितरों का जो यज्ञ अनुष्ठान जो हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से मतलब तरह से संपन्न हो रहा है। कल उसकी मतलब उस अनुष्ठान का समापन है। और जिन जिन लोगों ने, जितने लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, या अपने पितरों के निमित्त बहुत अच्छे भाव से जो अपना दान किया है इन्होंने, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रीडिंग भी उन्हीं सबके लिए जो जो आप जहाँ भी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। और या जो जिन्होंने हमारे माध्यम से चीज़ें करवाई थी, काफ़ी लोग, काफ़ी लंबी लिस्ट है, नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है सम इतना। तो उसका अब मैं ये कहूँगी, सब चीज़ें गुप्त रूप से हुई, क्योंकि सारी पूजा जितना गुप्त हम रखते हैं उतना ही ज़्यादा फलित भी होती हैं। तो बस यही कहूँगी, आप सबके एक तरह से आप सब पर कृपा बरसी है पितरों की। और इस रीडिंग के माध्यम से देखते हैं क्या बताना चाह रहे थे, कि वो किस स्थिति में थे अभी तक, और अब किस स्थिति में तक वो मतलब एक तरह से आपको लेकर आएंगे। मतलब उनकी भी स्थिति देख लेंगे कि अभी तक उनके वो कैसे कष्ट झेल रहे थे जिस भी लोक में हैं। तो आप उनको भी देखिएगा, उनकी भी भावनाओं को समझिएगा। और आपके साथ जो घटना घट रही है पूरे जीवन भर चली, वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स हो चुकी, इतने सारे संदेश दे चुके हैं, कि आप सबको ये समझ में तो आ गया है पितृ दोष अगर होता है या पितृ की कृपा होती है तो हमारे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। तो वही कहूँगी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस कार्य में मतलब कहते हैं ना, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। और ये मैं अनुरोध करूँगी, कभी भी कहीं भी अगर ऐसा कुछ भी होता है, ज़रूरी नहीं हमारे ही माध्यम से, आप जहाँ पे भी हैं, अगर आपको लगता है कहीं अच्छे कार्य हो रहे हैं, कहीं मंगल कार्य हो रहे हैं, तो अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। वहाँ पे अगर हम कंजूसी करते हैं, वहाँ पे अगर हम दुर्भाव रखते हैं, वहाँ पे हम बड़ा तोल मोल करते हैं, या दुर्भाव जैसी बातें करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा, ये भी, इसको भी एक दोष कहा जाता है, कि आपकी मानसिक स्थिति को एक तरह से मैं कहूँ कि क्लियरिटी नहीं होती ना चीज़ों की, कि लोगों पे भरोसा ना करना, या होता है, मानते हैं, इतना धोखे हो जाते हैं, इतना कुछ आप लोगों ने झेला है, तो चीज़ें होना संभव भी है। बट आप अपने तरफ से अपना भाव तो दें। अगर पितरों के निमित्त अगर कुछ कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, कंजूसी ना करिएगा किसी भी चीज़ का। जितना आप मतलब यथाशक्ति, कोई ऐसी बाउंडेशन भी किसी को नहीं थी, क्योंकि जितना भी यहाँ पे जो लोगों ने दान किया, कोई बाउंडेशन किसी की नहीं, जिसको जितना वो था अपना अपना सब लोगों ने किया है। तो यही कहेंगे, अगर हम अपने और कोई वस्तु लेने अगर हम जाते हैं, तो जब पसंद आ जाती है या कुछ भी भाव जुड़ जाते हैं, तो उसकी कीमत नहीं देखते ना। या ऐसा होता है कि नहीं, ये चीज़ें तो हम, तो अगर आप कोई पूजा, संकल्प, अनुष्ठान या यज्ञ कहीं भी अगर आप वो कर रहे हैं, तो ऐसे भाव मत रखा करें कि जहाँ पे आपको मतलब आप वहाँ पे, मैंने चीज़ें देखी काफ़ी लोगों की, कि बहुत तोल मोल होती है चीज़। तो मैंने कहा, मतलब भाव ही जब आप ऐसा दे देंगे, तो कुछ भी कोई भी अनुष्ठान एक तो वैसे भी संपन्न नहीं होगा। संपन्न मतलब कि वो सफलदायी तो होगा, लेकिन हो सकता है आपके लिए पूर्णता ना हो। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, हो सकता है आपके लिए पूर्णता ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं लोगों की, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो वही हम कहते हैं, आपको अगर नहीं चीज़ें समझ में आती हैं, तो किसी के ऊपर आप दोषारोपण ना करें फिर, और ना किसी भी किंतु परंतु। नहीं आपको वो है तो मत करें, वो ठीक है। आपका सबका अपना अपना कर्म है, हमारा तो सिर्फ प्रयास है, ठीक है। बस जैसे भी माँ ने माध्यम बनाया, अपना काम हम कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया है, उन सब पे कृपा बरस रही हो, बरसेगी। आने वाला समय समझ लीजिए आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। बस थोड़ा कर्मों का ही खेल है, वो कटने दीजिए, वो धैर्य बनाइए। धैर्य और भरोसा दोनों होना चाहिए, तभी चीज़ें सफल होती हैं। बाकी आपकी सामग्री से नहीं लेना देना है, ठीक है। आपके भाव अच्छे हैं तो सामग्री कम ज़्यादा बहुत कम वो चलता है। लेकिन भाव अगर शुद्ध नहीं है, वहाँ पे दिल के बजाय, भाव के बजाय अपने दिमाग लगाया है, तो ये समझ लीजिएगा आप सिर्फ ये क्या कहते हैं ना, इंसानों को आप क्या कहते हैं, भले भ्रमित कर सकते हैं अपने भाव को या कुछ भी, लेकिन ईश्वर और पितरों को नहीं, वो तो सीधा भाव देखते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा यही है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि भोलेनाथ देख रहे हैं, माँ देख रही हैं।
इंसानों से मत वो करिए, इंसानों का भय न मत रखिए, बस ईश्वर ना बिगड़े बस। तो अपने कर्म अच्छे रखिए। और जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की, मैं उन लोगों को फिर प्रोत्साहित करते हुए कहूँगी कि आप बढ़ चढ़ के हर अच्छे कार्य में इस तरह से हाथ बटाया करें, ठीक है, जितना हो सके अपना सहयोग, क्योंकि ये भी एक एनर्जी बैलेंस किया जाता है कि हम अगर हमारे हाथों कोई दान पुण्य होता रहता है टाइम टू टाइम, तो वो भी एनर्जी बैलेंस करता है, आपके काफ़ी दोषों को काट देता है, ठीक है। रही बात कि पितरों का, कई चीज़ें सवाल आई कि हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये चीज़ें करा चुके। तो देखिए, आपके ही घर के पूर्वज हैं वो, ठीक है, वो हमेशा आपसे भाव ही चाहेंगे, प्रेम भाव ही चाहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमेशा जब तक आप हैं, अपनी पीढ़ियों को भी आपको बताना पड़ेगा कि ये 1 या 2 बार का टाइम, जैसे हम भोजन लेते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, वैसे उनका भी है। तो अब इनकी जो तिथियां होती हैं, जो इनका समय होता है, उस पर तो अवश्य किया करें। बाकी जैसे आपका सामर्थ्य हो आप करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, भाव से ही चीज़ों को करें, ठीक है। ज़्यादा तोल मोल दिमाग ना लगाएं क्योंकि चीज़ें मैंने अनुभव की लोगों की। तो लोगों को समझाने का तरीका थोड़ा सा क्या करें, कुछ कभी कभी रूड भी होना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो समझ में आती है चीज़ें। तो मैं यही कहेंगे, जो प्रयास किया गया, इतना बड़ा काम किया गया, इतना संकल्प था काफ़ी बड़े लोग स्तर पे, तो कार्य की सिद्धि हो रही है और कल उसका समापन भी है। तो जिसको, अगर आप लोगों को भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, तो अवश्य सूचित करिएगा। और क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी नहीं तो कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले लीजिएगा। बाकी देखते हैं, अब संदेश देख लें पहले कि आपके पितृ अभी तक किस स्थिति में रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी स्थिति देख लें, क्योंकि वो चाहते हैं बताना कि हम पहले कैसे थे, क्योंकि उनकी भी बातें सुननी, उनके भी भाव सुनने हैं ना। तो ये बिल्कुल आप अपना, एक तरह से मैं कहूँगी, सद्भाव रखिए, जितना हो सके इनके लिए, जितने इनके निमित्त जो कर सके करते रहिए। आप इनके अगर संरक्षण में रहेंगे ना, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर आपके इष्ट भी प्रसन्न, आपके कुलदेवी भी प्रसन्न है, ठीक है। तो देखते हैं कि पितृगण आप अभी इस समय किस स्थिति में चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रही अभी तक। बिल्कुल, तो उनकी स्थिति अब देख लीजिए, कितना वो दुखी रहे हैं, इमोशनली कितना दुखी रहे हैं, बहुत, कि उनको कहीं भी मानसिक सुख नहीं मिला। हैंगमैन की एनर्जी, बिल्कुल कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं हैं जो आपको एक तरह से बताना चाहती हैं कि वो अभी भी मुक्त, मतलब से कि अभी तक मुक्ति नहीं पा रही थी, अभी तक वो संतुष्टि नहीं मिली थी, अभी तक वो हील नहीं, कुछ ऐसी, मुझे कुछ अजीब सी थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। बिल्कुल जजमेंट, ये है आपके सबके लिए कि ये जजमेंट की आवश्यकता, कि ये ऐसी एनर्जी है आपके पितरों की कि वो जजमेंट मांग रहे हैं। तो अभी तक उनके साथ बहुत अन्याय, क्योंकि इनके साथ षड्यंत्र भी हुआ, या हो सकता है खुद से भी जो गलती हुई है इनसे भी, या और लोग करते आ रहे हैं। आपके जैसे कहते हैं कुल में भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्योंकि इस एनर्जी को देख के ये लग रहा है तो बहुत कुछ था, तो बहुत कुछ आपके पास भी, आपके पितरों के पास भी। तो वो ये बताना चाहते, बल था, सामर्थ्य था, भक्ति थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, या कुछ गलती हुई, या किसी ने कोई षड्यंत्र किया, बिल्कुल मायने यहाँ षड्यंत्र करके उस चीज़ों को ख़त्म किया गया। तो उनकी मृत्यु भी जो है अतृप्त रूप में ही अभी भी है थी। मतलब जैसे कि एक इंसान मरते समय बहुत एक कष्ट में गया है इंसान, और बहुत सारी छूट गई हैं चीज़ें जो वो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें रुक गई, बहुत सारी भावनाओं को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु रहे हैं, जिनका गर्भ में ही शायद गर्भपात, मतलब जो भी गर्भपात हुआ हो, या जन्म लेते ही उनका जो भी अब इसको मैं क्लियर नहीं उतना कहूँगा, आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एनर्जी आ रही कि ऐसी स्थिति में वो रहे थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं उल्टा लटके हैं। तो बिल्कुल ये यही स्थिति थी कि वो कहीं भी ना इधर के हैं ना उधर के, ना वो ढंग से अपने मतलब अपने आप को ना वो पोषित कर पा रहे हैं, ना आप शांत कर पा रहे हैं। बहुत सारी भावनाएं थी उनकी जो सब कुछ नहीं हो पाई। तो बहुत ऐसी स्थिति जहाँ पे इन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इनके पास कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन उस चीज़ को छीन लिया गया, या उनका कोई प्रॉपर्टी थी, या कुछ तो ऐसा था उनके पास, कोई मतलब कुछ भी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई शक्ति को बांध दिया गया, उनके चीज़ों को रोक दिया गया, और उसके बाद इनका जैसे कहते हैं कि एक मृत्यु भी अच्छी उसमें नहीं हुई है। तो यहाँ पे जजमेंट मांग रहे हैं कि ये जजमेंट के लिए तरस रहे थे, जजमेंट पाने के लिए कब से व्याकुल, कितनी समय निकल गया, वो ढूंढ रहे थे ऐसी कोई सोल जो आए और इनको तृप्त करे। तो आपके माध्यम से अगर आपने अपने पितरों के लिए चीज़ें आप करते आए हो, करते रहेंगे, तो इनकी जैसे जैसे तृप्ति होगी, वैसे वैसे आपके लिए मार्ग ये खोल देंगे। तो मतलब वो जजमेंट मांग रहे हैं, और समझ लीजिएगा उनको न्याय चाहिए। तो उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ, इसलिए आपके साथ भी परिस्थिति होती रही, वो घटना घटती रही। ये चीज़ तो हम काफ़ी बार ये मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने जो झेला वही आपको भी दिखा रहे हैं, कि ताकि समझो उनकी पीड़ा को। तो ये वहीं तक उनकी स्थिति है। अब देखते हैं
कि जो अभी तक आपने इनके निमित्त किया है, जो भी इनके लिए आपने प्रयास किया है, या जो भी हमने अभी इस समय जो यज्ञ चल रहा है, या हवन चल रही है, अनुष्ठान, इसके माध्यम से या इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला ही कार्ड आ गया, परिणाम स्वरूप टेम्परेंस। तो बिल्कुल आपका धैर्य देखा गया, आपका समर्पण देखा गया। अब आपकी कृपा, मैं कहूँ आप तो कृपा के पात्र ही बन गए हैं। बिल्कुल कार्ड्स अपने आप ही फ्लिप हुए हैं कि हाई प्रेस्टेस, द स्टार, 9 ऑफ कप्स। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे कि उनका एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप जो मिल रहा है ना, बिल्कुल हैप्पी फैमिली। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एक साथ हैं दोनों। तो ऊर्जा का समझ लिया, कप्स की एनर्जी पहले भी आई क्योंकि अतृप्त थे, अब फिर ये पहला ही कप्स की एनर्जी आई, टेम्परेंस। तो ये बता रहे हैं कि अब वो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि उनकी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा अब कनेक्ट हो रही है। जो आपने प्रयास किया है वो कनेक्टिविटी बना रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। इसीलिए आपसे निरंतर कोई ना कोई पितृ का कार्य या कुछ अच्छा कार्य या कोई अनुष्ठान, कुछ भी उसमें उस चीज़ को, आपके धन को देखिए, धन का स्रोत कैसे एक तरह से आपकी एनर्जी को ही बताया जाता है, या आपके भाव हो या तो आपका धन का स्रोत आपके हाथों से, या कुछ भी आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो आप जितना कुछ भी जो दे रहे हैं, चाहे जहाँ भी आप योगदान दे रहे हैं, उस चीज़ों को वो देख कर, उस आपके पवित्र भाव को देखकर, पवित्र मन को देखकर उन्होंने एक तरह से आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके द्वारा दिया गया हर एक, चाहे आप भाव हो, चाहे सामग्री हो, चाहे जो भी आपने दिया, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया है। और परिणाम स्वरूप आपको ये टेम्परेंस की ऊर्जा में आए हैं कि अब वो अच्छे से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपकी ऊर्जा, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं और आपकी ऊर्जा कहीं भी एक तरह से, कितना भी आप साधना कर लें, कितना भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब आप अगर इस भाव से जब कर रहे हैं चीज़ों को, तो धीरे धीरे आपके मार्ग हम खोल रहे हैं। आपके कर्म में पवित्रता आ रही है, आपके भाव में पवित्रता आ रही है, इसलिए आपके मार्ग खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की भी एनर्जी है, देख रहे हैं, स्टार की एनर्जी। मतलब क्या दे रहे हैं वो, बहुत बड़े एक तरह से वरदान मिल रहा है आपको, आपकी मनोकामना पूर्ति का वरदान मिल रहा है। तो जो इमोशनली अभी यहाँ तक आप बहुत डिसबैलेंस रहे हैं, या आप अपनी सुरक्षा को लेकर, या बहुत ज़्यादा षड्यंत्र को लेकर, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो कुछ भी रहे हैं आपके लिए, आपके जीवन में जो भी संघर्ष उत्पन्न कर दिया गया, जो आप अभी तक विचार में, मतलब से कहते हैं कि कोई चीज़ आपके हाथ, मतलब लाभ तो लग नहीं रहा था, हमेशा हानि। कितना भी इमोशनली आप किसी से भी जुड़ रहे थे, या किसी के लिए अपना इमोशन दे रहे थे, प्रेम दे रहे थे, भाव दे रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। मतलब उसका आपको क्या कहते हैं कि ना बैकअप मिल रहा था, ना इसका कोई रिवॉर्ड मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप हताश हो गए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपके पितृ यही करें, आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन यहाँ दी जा रही है। आपका धन जहाँ रुका था, जो रोक रहा था, या कोई भी ऐसा जो नेगेटिव इंसान रहा आपके जीवन, जिसने आपके धन को बांधा, या आपके धन की लालच में आपके साथ चीज़ों को किया, या किसी औहदे की लालच में अगर आपके साथ कोई चीज़ की गई, कोई महिला अगर ऐसी, फिर यहाँ पे महिला की एनर्जी बहुत है, कोई अगर महिला ऐसी है जो आपके जीवन में आके आपके जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी, ऊर्जा की बात हो रही है ना, तो कोई ऐसी महिला जिसने या तो किसी ऊर्जा का एक तरह से उपयोग किया है, या खुद करती हैं, ठीक है, या कहीं से हेल्प कैसे भी करके वो कर रही थी, किसी भी विद्या या किसी भी क्रिया का उपयोग आपके ऊपर हो रहा था, षड्यंत्र चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये आपके पितरों के साथ भी हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं कहूँगी पूरे कुल में ये चीज़ें चली आ रही थी ना बार बार, कि रिश्ते अच्छे नहीं। तो यहाँ पे सारे 9 ऑफ कप्स, ज़्यादातर कप्स की एनर्जी की, रिश्तों की बात हो रही, सेहत की बात हो रही, रिलेशनशिप की बात हो रही है, धन की बात हो रही है। तो इमोशनली बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी अच्छी नहीं थी, परिवार में अच्छे संबंध नहीं थे, परिवार टूटा बिखरा हुआ था। तो आपको भी आशीर्वाद दिया, अब आप एकत्रित होंगे, अब आप एक समीकरण में आएंगे, एकीकरण होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे प्रपोजल आते हुए मिल रहा है कि विवाह नहीं अगर हो रहा था तो प्रपोजल आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो रिश्ते, तो यहाँ पे मुझे एकदम आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा ज्ञान, शायद आपको कोई सिद्धि भी हो सकता है मिलने वाली हो, गुरु की कृपा यहाँ मिलने वाली हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है। तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु कृपा भी होने वाली है, और ईश्वर की कृपा तो है ही, कि शिव शक्ति की कृपा यहाँ बिल्कुल है। क्योंकि ये जो कार्ड है, इस कार्ड ने एकदम पूरी तरीके से इतना कन्फर्मेशन दिया है। और ये हाई प्रेस्टेस है, तो चीज़ें आपके लिए दोनों तरह से नेगेटिव तो थी जो, लेकिन वो पॉजिटिविटी में भी बदल सकती हैं आपकी शक्तियों के द्वारा। आपके पास जो तपोबल है, या आपकी जो पवित्रता है, या आपका जो भाव है, वो आपके पितरों ने देखा और आपके मार्ग को खोला। आपके ज्ञान का मार्ग भी अब खुलेगा, या हो सकता है आप अपने ज्ञान का सदुपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो भी आप करेंगे। मतलब कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो
हो रहा था, है तो बहुत कुछ, खजाना बड़ा है ज्ञान का, लेकिन कहीं लगा नहीं पा रहे थे, उससे कुछ कमा नहीं पा रहे थे, किसी का मतलब एक तरह से उस तरीके उतनी मदद नहीं कर पाए इस पैमाने पे, तो वो सब होगा अब आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ हैप्पी फैमिली है और बहुत अच्छा यहाँ सुकून शांति, लेकिन बस ये कहा है थोड़ा जिद्दी मत बने, जिदपन ना करें, कहीं भी अग्रेशन में ना आए, ईगो में ना आए। ठीक है, डर में तो बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे करेज की बात हो रही है, हिम्मत बढ़ाएं। 9 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है, वो भी फायर एनर्जी। तो आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ें और हिम्मत बताए रखिए, जताए रखिए। किसी के भी सामने आपको अगर लगता है किसी ने आपके साथ दुर्भाव किया, आपकी इमोशन का फ़ायदा उठाया, आपके साथ षड्यंत्र किया, अब उनके लिए कहा जाता है ना, समय ना दें, वो भाव ना दें, उतना उस तरीके से अपने आप को वहाँ पे परोसे ना, इतना याद रखिएगा। लेकिन हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जीत निश्चित की गई है। तो लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये द्वंद्व तो चल रहा है, ये प्रोटेक्शन और ये बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे लोगों के षड्यंत्र, उससे आपने बहुत लड़ा है, अपने आप को एकदम तराश लिया है, एकदम पूरी तरीके से आप एक चैरियट की ऊर्जा में आ गए हैं ना। तो आपको यही कहा जा रहा है आपके पित्र की, इन्होंने इतना बलशाली आपको बनाया, आध्यात्मिक रूप से भी बना रहे हैं, अब धीरे धीरे फाइनेंशियली भी बनाएंगे और इमोशनली भी आपको बैकअप मिलेगा। जो सुकून शांति आपको आपके जीवन में नहीं थी, जो प्रेम आपके जीवन में नहीं था, वो चीज़ें अब आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आपको कहते हैं ना कि एक कहना पड़ेगा कि हाँ, उस चीज़ को अलाउ करना पड़ेगा, उस एनर्जी को एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें मिल रही हैं वो ईश्वर के ही द्वारा, आपके पितरों की कृपा के ही द्वारा मिल रही हैं। तो देख लीजिए आशीर्वाद स्वरूप में क्या क्या चीज़ें आ गई। तो आपकी यहाँ मनोकामना की सिद्धि हो रही है, जो आपके द्वारा आपने जो भी अभी तक किया है अपने पितरों के लिए, उनके निमित्त वो चीज़ें आपको फलदायी होने वाली हैं। और यहाँ मुझे 15 दिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 15 दिन या 15 तारीख ये आपके लिए खास हो सकती है। 15 दिन 15 तारीख। देख लेते हैं माँ वैष्णो रानी के कार्ड से, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने उस समय जब काशी में थे तो हमने काशी का हाल तो हमने बताया ही था, जो जैसा हुआ था सब कृपा थी और था। अब परीक्षाएं थी, हो गई, पहुंच गए। अब 17 तारीख से 17 जून से मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट है, तो बस उसी के प्रयास में लगे हुए, इसी में व्यस्तता चल रही है। बाकी इधर पितरों का भी काम शुरू हो गया था, तो उसमें भी चीज़ें हो रही हैं, तो बस प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी अपना अपना जिसको योगदान करना होगा या आपके भाव गढ़ उठते हैं तो ज़रूर एक तरह से आप संपर्क करिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है माँ वैष्णो रानी की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, माँ सरस्वती का, कलाएं एवं सृजन। मतलब जो मैंने कहा ना कि आपको जो कला है, आपके पास जो विद्या है, उस चीज़ को कहीं लगा अगर नहीं पा रहे थे, तो पहला ही कार्ड है विभिन्न कलाओं में मेरा वास है। मतलब जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली है, अगर उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप हो सकता है कभी वो सक्सेस ना पाएँ। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपको माँ ने दिया है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, तो उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। तो विभिन्न कलाओं में मेरा वास है, किसी कला में निपुण होना इतना आवश्यक नहीं जितना उसमें पूरी तन्मयता के से आनंद लेना। मतलब वही कि जो दिया गया है आपको, अगर उसमें दे तो दिया गया, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे, उसमें आत्मा से जुड़ नहीं रहे, तो वो चीज़ें आपके काम नहीं आती। इसीलिए आपको आत्मा से जुड़ना है, ये तन्मयता ही सृजन की परम आवश्यकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, विभिन्न कलाओं में मेरा वास है, किसी कला में निपुण होना इतना आवश्यक नहीं जितना उसमें पूरी तन्मयता से आनंद लेना, ये तन्मयता ही सृजन की परम आवश्यकता है। तो समझ लीजिए। और इस कार्ड का नंबर है 963, प्लस करेंगे तो 9 आ गया। तो देख लीजिए 9 नंबर, तो स्पिरिचुअली नंबर भी बहुत पावरफुल है और माँ सरस्वती की कृपा है ये। तो बिल्कुल स्वप्न में आपको हो सकता है चिड़िए, जो चिड़िए होती है ना सफ़ेद रंग की, चाहे कबूतर हो, हंस हो, या कहीं भी प्रत्यक्ष भी दिख रहे हो, जोड़े दिख रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी आप सफ़ेद वस्त्र में पहनी माता के, मतलब माता की कोई प्रतिमा हो, ये जरूर आपको दिख रही है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सफ़ेद रंग का ही ज़्यादा चीज़ यहाँ हाईलाइट की जा रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 7 नंबर का कार्ड, माँ काली। तो ये भी स्पिरिचुअली देखिए 7 और 9। तो माँ ये कह रही परम निर्भरता, परम निर्भयता, जो अभी आपको मैंने कहा निर्भय होके लड़ना है, वही है ये चीज़ें। माँ अभी भी कह रही है कि निर्भय। तो अब यहाँ पे ये जो मैसेज है मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब सत्य तांडव करता है तब अहंकार चकित और भयभीत होता है। बहुत हुआ डर कर जीना, तुम्हारे सारे डर मोह व अहंकार से ही जन्म लेते हैं। मोह व अहंकार के विदा होते ही जीवन में निर्भयता का प्रवेश होता है। तो वही जो मैंने कहा, करेज बढ़ानी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा, भय नहीं रखना है। तो वही चीज़ों को माने यहाँ पे, मतलब जो शब्द मैंने कहे उसको माने यहाँ पे साबित कर दिया कि आप अब सत्य का तांडव होगा। मतलब जितना भी झूठ, जितना भी गलत,
जितने भी गलत लोग हैं, जितनी गलत क्रिया, अब सत्य का तांडव होगा। माँ यही कह रही हैं कि चिंता मत करो। वो अहंकार जो है, वो जो माया थी ना, उस चीज़ों से भयभीत मत होना। मैं हूँ उसके लिए, तुम्हें डरना नहीं है। बस आगे तुम बढ़ते चलो और सारी मोह माया को विदा करो, ताकि निर्भय होकर जीवन जिए आप। ठीक है, तो ये माँ का आशीर्वाद है आप सबके लिए। ये पितरों का एक तरह से मैं कहूँ कि कृपा है, आपकी कुल देवी की कृपा, आपकी पितृ कृपा है। अगर पितृ प्रसन्न है तो ईश्वर भी प्रसन्न है ना, तभी तो इष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। ओके, अब फिर माँ का ही कार्ड आ गया, माँ की करुणा। अब ये आपके पितरों की तरफ से समझ लीजिएगा, जो भी फेमिनाइन ऊर्जा है, जैसी भी ऊर्जा है, आपके पितर के करुण भाव हैं आपके लिए भी। तो मेरी करुणा की चरम अवस्था में ही तुम्हारे जीवन में मेरा प्रवेश होता है। आडंबर, भ्रम और असत्य से पीड़ित तुम्हारे चित्त के अंतर्नाद ने ही मुझे अपनी सहायता के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए प्रेरित किया है। मतलब कि माँ की जो करुणा है, माँ का जो क्या कहते हैं भाव है, वो आपके जीवन प्रवेश कर चुका है। मतलब आपके पितृ का प्रवेश हो चुका है। तो ये जो आडंबर है, जो असत्य किससे जो आप पीड़ित हो गए थे, बहुत अपने चित्त को एकदम पूरी तरीके से मतलब उसी के माया जाल में फंसा लिया था आपने, तो माँ कह रही मैं तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रही हूँ। मतलब कि आपके सहायता के लिए माँ एक तरह से भाव देंगी आपको, कि आपको जो समस्या है ना, वो एक भाव आएगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे इनसे बात कर लेना चाहिए, मुझे इनसे जुड़ जाना चाहिए, मुझे ये कार्य कर लेना चाहिए, मुझे संकल्प कर लेना चाहिए। ये मतलब प्रेरित करती हैं माँ भाव डालकर। तो ये समझ लीजिएगा कि आपको आपकी अंतरात्मा ही गाइड कर रही है। तो माँ विराजमान हो चुकी है। आपके पितृ की कृपा की वजह से यहाँ पे आपके इष्ट भी आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके भाव को आप समझ भी रहे हैं। फिर आ गया माँ काली का कार्ड, रूपांतरण, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इसमें जो संदेश है, अपने अंतर मन की बेचैनी और विखंडन से डरो मत। ये तुम्हारे हृदय में चल रहे मेरे नृत्य का प्रतीक है। मेरा ये नृत्य तुम्हारी आत्मा के उस उन्माद का प्रतीक है कि अंततः जन्मों की प्रतीक्षा के बाद सभी भ्रम से मुक्ति का समय या काल आ ही गया। अब तुम्हें ये सत्य समृद्धि का जीवन मिलेगा। तो देख लीजिए, अगर मन में बहुत उलझन, बहुत घुटन, बहुत तड़पन, या बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि बस अंदर अंदर कुछ तो ऐसा है फट रहा है या फट जाएगा या बहुत बदल रहा है, कि अंदर से भी बदलाव बहुत दिख रहा है, बाहर से भी बदलाव दिख, बहुत सारी चीज़ें तरह से, वातावरण में बहुत सारे बदलाव, प्रकृति में बदलाव, आपके भाव में बदलाव, आपके अंतर्मन में बदलाव, आपके शरीर में बदलाव, तो समझ जाइए माँ का नृत्य चल रहा है। माँ अपनी जैसे कहा ना कि माँ का अब एक तरह से निर्भय सत्य का तांडव, कहने का शब्द बात देखिए ना, सत्य का तांडव। और ये आपके लिए जो कहते हैं नृत्य, तो बिल्कुल वो माँ की ऊर्जा नाच रही है एकदम आपके अंदर। तो हो सकता है आप अपनी साधना पे ध्यान देते हो सकता है आपको चक्र हीलिंग भी करते हो, या कुछ भी ऐसा प्रोसेस करते होंगे आप, या करना भी चाहिए, तो ये संभवता है। तो ये कार्ड का जो नंबर है, ये 16 नंबर है, तो 16। तो यहाँ पे आपके लिए शुक्र भी है, और यहाँ पे आध्यात्मिक कार्ड से 5 नंबर भी है बिल्कुल। तो यहाँ 6, 7 और 9, 5 ये सारे कार्ड्स आए। मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, अपने आप ही आ गए तो ले लेते हैं। संतुलित दृष्टिकोण, माँ लक्ष्मी का कार्ड है ये। तो आपके पितृ की कृपा, लक्ष्मी की कृपा देखिए, सदैव अनिष्ट की आशंका में रहना ही अनिष्ट को जन्म देता है। मतलब अगर आपको लगता है मेरा आगे का जीवन अंधकार में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव, तो वो शंकाओं को जन्म दे देता है, तो चीज़ें घटती हैं। तो धन संग्रह उचित है, लेकिन एक उचित संतुलन में ही। मतलब धन बचाना तो उचित है, लेकिन एक लिमिट होती है। हमेशा उसको दबाना या रोकना ही नहीं चाहिए, तो किसी रोक लेंगे तभी चीज़ें मिलेगी, नहीं। एक उचित जगह पे संग्रहित करिए, लेकिन एक लिमिट में करिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फ्लो में रखना होता है। धन भी आए तो फ्लो में निकालते रहिए, उसको ब्लॉकेज मत क्रिएट करिएगा कि कंजूसी हो जाए या कुछ भी दिमाग इंसान लगा लेता है ना, वो चीज़ें नहीं करना है। भविष्य की अत्यधिक चिंता से तुम वर्तमान का आनंद लेने से वंचित हो रहते हो। मतलब भविष्य की बहुत चिंता करने के चक्कर में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर डाला, सब कुछ कर डाला कि भविष्य में ये होगा, तो कल किसने देखा। माँ का कहने का मतलब है कल देखा किसने है, जिसके लिए तुम परेशान हो। तो जो अभी वर्तमान में अगर आप मतलब अगर आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं बड़ा अच्छा खाएंगे, बड़ा अच्छा पहनेंगे, वर्तमान में भूखे मर रहे हैं, तो भविष्य की चिंता करना और उसके लिए परेशान रहना, ये समझ लीजिए मूर्खता ही हो जाती है। लेकिन मानव शरीर है, मानव वृत्तियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो नहीं बदले जा सकते, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को बैलेंस करिए, टेम्परेंस की ऊर्जा में आइएगा तभी समझेंगे। खुद को बैलेंस करेंगे, ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, हर एक चीज़ को बैलेंस रखेंगे, तभी स्थिति बैलेंस में आ जाएगी। तो यही कहा जा रहा है, हमेशा अनिष्ट की ही कल्पना मत करो कि सब गलत ही होगा, सब गलत ही होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर नहीं रखना, माँ यही तो कह रही, भय मत रखो।
भय ही तो है जो आपको पीछे खींचता है। तो उस भय से बाहर निकलना है तो ज़्यादा वर्तमान की स्थिति को देखिए, भविष्य के लिए ज़्यादा परेशान मत हों, आनंद लीजिए जो वर्तमान में जो मिल रहा है स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मतलब आपके अपने ज्ञान का भी आपको सदुपयोग करना है, धन का भी सदुपयोग उपयोग करना है, ज़्यादा कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बुद्धि मत लगाइएगा ज़्यादा उसमें। इंसान बहुत बुद्धि लगाते हैं ना, तभी भी कहते हैं ना कि आप भाव से नहीं जुड़ रहे हैं, आप तो दिमाग से जुड़ रहे हैं। तो वहाँ यहाँ ईश्वर आपके पितर भाव देखते हैं, आपका दिमाग नहीं देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपनी कलाओं को, जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली, उसकी वैल्यू करिए। अगर कोई आपको कहता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा भविष्य बन जाएगा, पहले आप ध्यान दीजिए आपके अंदर क्या है, आपको ईश्वर ने क्या मतलब क्या देकर आपका जन्म करवाया है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। तो आपके पितर यही कह रहे हैं, जो तो आपके पास जन्मजात आपको चीज़ें दी गई हैं, जो पावर है या कलाएं हैं, उस चीज़ को आगे लेकर बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पितृ कृपा, अमावस्या की कृपा, ये जब भी आपको ये रीडिंग मिल जाए समझ लीजिए वो सौभाग्य जागृत हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी जितनी भी सोल फैमिली, क्योंकि जब से आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तब से बहुत कुछ लोगों में बदला है, बहुत लोग अपने भाव को बदले हैं, बहुत कुछ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि जो मुझसे काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन, उनके भाव में परिवर्तन, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने, बहुत कुछ। जैसे कि पहले इंसान वैल्यू नहीं करता था चीज़ों की, कि हाँ पितृ क्या होते हैं, कुल देवी क्या होती हैं, माँ काली क्या है, माँ से भी बड़ा भय था सबको। और रही बात आपके क्या क्या दान के क्या महत्व होता है, क्यों इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए, क्यों इतना लोगों का, तो वो सब चीज़ें समझ के तो मुझे ऐसा था काफ़ी सोल फैमिली, बहुत कुछ लोगों ने इतना सपोर्ट किया जो भाव से जुड़ते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ से संदेश देना, जो माध्यम मात्र मैं हूँ, संदेश देना सार्थक हो रहा है, माँ की कृपा सार्थक हो रही है, लोगों के भाग्य उजागर हो रहे हैं। मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया। तो आपके जो पुण्य कर्म है ना, वो आपको प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा देखने, सुनने, और जैसे माँ कह रही ना सत्यता के कि मैं तुम्हारे अंदर ही नृत्य करती हूँ, मैं तुम्हें ही प्रेरित करती हूँ कि चीज़ों को करो, तो वही प्रेरणा है। तो देख लेते हैं और क्या चीज़ें मैसेज जो आपके पितृगण दे रहे हैं। थर्ड पार्टी, तो यही, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप ज़्यादातर पितृ दोष की वजह से रिलेशनशिप ही बहुत ख़राब होते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो लव ट्रायंगल चल रहा था, या कोई आपके रिश्ते को बिगाड़ रहा था, या आपने किसी, यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो सकता है आपसे भी हुई हो, किसी के रिश्ते में मतलब बिगाड़ आपकी वजह से हो गया हो, तो वो भी शायद दंड, जो मतलब एक तरह से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दंड आपको भी झेलना पड़ा, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो ये आपके लिए साइन भी है। थोड़ा आपका धैर्य, ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन बनी है आपके जीवन में, और यहाँ बिल्कुल थर्ड पार्टी की भी बात हो रही है, यहाँ फैमिली भी आ गई, कॉल भी आ गई, ठीक है। तो ये आपके लिए संदेश है, संकेत है। अगर आपके जीवन में अभी तक ये चीज़ें लव ट्रायंगल चल रहा था, या कोई भी आपके रिश्तों को बिगाड़ रहा था, तो उसका खात्मा यहाँ किया जा रहा है। तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब कन्या मकर राशि, अब टोरस हो सकते हैं आप। इमोशंस, बिल्कुल, तो आपको कहा जा रहा है कुछ इमोशंस हैं जिनके भाव में आप कुछ बह गए थे, और बहुत सारी चीज़ों, जैसे ये जो चीज़ें हुई हैं, जिसने भी ये चीज़ें की हैं, भावनात्मक खेल खेला आपके साथ, उन्होंने आपकी भावना का इस्तेमाल जो किया है, आपको ब्लैकमेल करके किया है। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आपके अंदर अभी भी भाव बहुत मतलब बहुत सारे भाव आ रहे हैं जो शायद बोल नहीं पा रहे। इमोशंस हैं, इसमें दिख रहा है कि पूरी बाढ़ आ रही है इमोशंस की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ सुनना है। कॉल की बात हो रही, तो हो सकता है संपर्क, अगर आपके जीवन में बहुत कुछ बिगड़ गया था, जिनसे भी बिगड़ा हुआ था, संपर्क होता है, यहाँ दिख रहा है। तो अनब्लॉकिंग वाली सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ब्लॉक का तो बहुत तरीका होता है, इंसान भावनात्मक रूप से परिस्थितियों को देख के, कॉल पे, किसी भी तरीके से इंसान चीज़ों को रोक देता है। तो ये रोकने की वजह से क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं आपकी और बिगड़ती चली जा रही थी, या तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आई सामने, सत्यता आई सामने, या आने वाली है। तो यहाँ एक तरह से फैमिली जब बॉन्डिंग है ना, कहते हैं ना, अभी तक बनी नहीं थी आपकी। तो ये आपके पितर बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी ऐसे लोग थे जो षड्यंत्रकारी थे, तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो रही अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आप फैमिली बनते हुए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई, मतलब पितृ जो थे उस ऐसे परिवार वो चाहते, एक जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे संस्कृति, जहाँ पे रिचुअल्स फॉलो हो, सद्भाव हो, अच्छे कर्म हो, वो चीज़ें चाहते थे। तो वो चीज़ें नहीं बन पाई, उनके भी रिश्तों को किसी ने ख़राब किया, आपके भी रिश्तों में वही चीज़ें हुई। तो यहाँ पे आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होने वाली। आपके माता पिता से अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के आगमन से वो रिश्ते अच्छे हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसी व्यक्ति के आगमन से, जैसे तीसरा कोई आया उसने बिगाड़ा, लेकिन कोई
तीसरा ही आएगा जो बनाएगा भी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि कोई तीसरा ही आएगा वो चीज़ों को बना भी देगा। तो होते हैं ना दो, कुछ जोड़ने वाले कुछ तोड़ने वाले, तो हो सकता है आपके जीवन में ऐसा भी हो। तो बिल्कुल घोस्ट की एनर्जी है, यही नेगेटिविटी थी जो आपके जीवन को अपने तरीके से चला रही थी, आप पे हावी हो जाती थी। तो यहाँ पे आपके साथ गलत व्यवहार, गलत चीज़ें, पीठ पीछे खूब षड्यंत्र, आपके बारे में बहुत कुछ गलत करना, बहुत कुछ गलत लोगों से कांटेक्ट करा देना, लोगों के साथ आपका संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा नेगेटिविटी की वजह, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो रही है ना, इन्होंने मिलकर, मैंने कहा ना एक षड्यंत्रकारी महिला दिख रही है कि क्रिया करना है, कुछ बहुत सारी सीन क्रिएट कर दी गई इसमें। तो आपके जीवन में आपके पितर बता रही है जो भी नेगेटिविटी रही है, आपके फैमिली को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, वो चीज़ें अब आपकी धीरे धीरे अब एक तरह से मैं कहूँगी सॉल्यूशन कहोगे, समाधान जो है आप ही के पास है। माँ ये कह रही है ना कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, बस तुम्हें प्रेरणा देती हूँ, उस चीज़ को फॉलो करो। तो यहाँ पे आपके लिए ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स को बताया जा रहा है, आपके ड्रीम्स को इतना पावरफुल, मतलब आपकी थर्ड आई यहाँ पे एक्टिव हो है, मतलब पूर्वाभास चीज़ें, इंट्यूशन आना, प्रेरणा आना, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। आपको स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट कर दिया गया है, मैंने कहा वो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी कि हाई लेवल्स तक कनेक्ट करना, लोग अपने बारे में जानना, लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान होना, गतिविधियों का ज्ञान होना, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल वर्ड से स्वप्न के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि जो डाउनलोड्स आते हैं, जो भाव आते हैं, वो सत्य हैं, वो ईश्वर देते हैं, ब्रह्मांड देता है। तो कोई भी डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके पितृ की कृपा है कि आपके पावर को कई गुना बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल। और बॉटम ऑफ डेक देखें तो सीक्रेट्स, तो बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, बहुत सारे राज खुल चुके होंगे, कुछ आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे या जानने वाले हैं, या बहुत कुछ जान भी चुके हैं। तो कुछ सच्चाई भी अब सामने आने वाली हो सकता है, एक एक करके पन्ने खुल रहे होंगे, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे से कहते हैं ना, इनको एक जिद हो गई है कि आपके पीछे पड़ ही जाना है, ऐसे भी लोग आपके जीवन में हैं। तो यहाँ पे आपके पितृ की कृपा है कि यहाँ पे आपके साथ जो भी होगा अब अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको भी जजमेंट की आवश्यकता है और आपको भी जजमेंट चाहिए, आपको भी न्याय की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पितृगण और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल कॉस्मिक गेटवे, यहाँ पे ड्रीम्स वर्ल्ड की बात, स्पिरिट वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा कि आपके थॉट्स मैग्नेटिक रूप में काम कर रहे हैं। मैग्नेट जैसे चुंबकीय आकर्षण है आपके थॉट में, जो सोचेंगे वो होगा। तो थोड़ा ध्यान देकर चीज़ों को सोचिए, समझिए, कुछ भी गलत भी मैनिफेस्ट मत कर लीजिए। कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, होंगे, बस आपको बदलाव लाना पड़ेगा थोड़ा सा और जो चमत्कार होगा आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। आपके पितृ की कृपा है, ये गणेश जी का कार्ड किया, आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स को गजानन हरने वाले, विघ्नहर्ता हरने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई अबंडेंस आ रही है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके जीवन। स्पिरिचुअल सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको जो स्पिरिचुअल सपोर्ट्स मिल रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा ना कि हम रिचुअल्स करते हैं, पितरों के लिए करते हैं, दान करते हैं, जैसे अभी मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों का सहयोग आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें औरों को लिए भी, अगर आप खुद भी आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं तो एक तरह से आपके सारे रास्ते को खोला जा रहा है कि कोई भी बाधा आपके कार्य में नहीं आने वाली। आगे बढ़ो, गजानन आपके साथ है, विघ्नहर्ता आपके साथ है। आपको हरे रंग का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, जितना हो सके आप प्रकृति से जुड़े। और यहाँ गणेश जी को आप लड्डू का भोग जरूर लगाएं, इनको कमल प्रदान करें, ठीक है, कमल प्रदान करें आप। और हो सके कहीं भी अगर आपको गजराज मिल जाए, मतलब हाथी अगर आपको दिख जाए, तो उनको भोग जरूर दीजिएगा, भाव जोड़िएगा, क्योंकि ये गजानन की एनर्जी मुझे काफ़ी लंबे समय से हो गया है, ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं। तो मतलब यहाँ पे बड़ा, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे बदलाव, कुछ बड़ा पद मिलना, बहुत कुछ बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए बस कहते हैं ना, स्वर्ग के द्वार खोले जा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ स्वर्ग का द्वार मैंने कहा, और यहाँ पे ट्रस्टिंग हेवन की बात हो गई। मैं वही कहते हैं ना, ईश्वरी कृपा। अब ये बजरंगबली की कृपा, मैंने हमेशा कहा है, मुझे ये ऊर्जा सिर्फ बजरंगबली की लगती है। तो आप सेफ हैं। बजरंगबली मतलब जो आर्कएंजल माइकल, जिस भी रूप में आप समझते हैं ना, ये कह रहे हैं आप सेफ हैं। आपके पीछे, आपके स्पिरिट्स वर्ल्ड में बहुत सारे देवदूत हैं जिनके संरक्षण में आप रहते हैं। तो आप चिंता मत करें, आप बस सरेंडर रखें, चीज़ों को समर्पित रखें, और एक तरह से अलाउ करें चीज़ों को कि घटना जो घट रही है उसको मतलब स्वीकार कर लीजिए बस। और मतलब आपको ये कहा ट्रस्टिंग हेवन, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपका स्वर्ग से का रास्ता खुल रहा है, वैसे ये चीज़ें तुरंत ये एनर्जी ने आके कन्फर्मेशन दे दी कि आपके पितृ कह रहे हैं कि वो भी बहुत ईश्वर के, हो सकता है इनके भक्त रहे हों, बजरंगबली के भक्त रहे हों, बजरंगबली की सेवा करते रहे होंगे, तो उनकी ही कृपा के रूप में आपको ये ऊर्जा दी जा रही है।
तो ये कहा जा रहा है चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा उनके हाथों में है। बिल्कुल यहाँ पे इल्यूजन, ये जो फेज़ है साइकिल ख़त्म हो रही है। आपको आपके पितर बता रहे हैं कि एक ऐसा जो लंबा समय आपने अभी तक झेला, जो अभी तक ये जो संघर्ष देखा है, ये समय अब ख़त्म होने जा रहा है, फेज ये साइकिल पूरी होने जा रही है। आपको कौवे बहुत देख सकते हैं, ठीक, कौवों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या हो सकता है कौवे आपसे भोग लेना चाहते हो, आते होंगे, भोग देते होंगे। और ऊपर से यहाँ भी अमावस्या का भी ऊर्जा चल रही है और यहाँ पितरों की पूजा भी हो रही है, तो आपको ये सब संकेत मिलते होंगे, तो आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ख़त्म, ये एंडिंग नहीं, यही तो शुरुआत है। तो आपको चीज़ें आने वाली है, कुछ नया आने वाला, क्योंकि गणेश जी की बात होगी ना, इन्फिनाइट अबंडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ अबंडेंस आने वाली, ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं। तो आपको कहा इल्यूजन्स क्रिएट जो हुए थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। अब चीज़ें क्लियर दिखेंगी, चीज़ें रिलीज़ होते हुए दिखेंगी, लोगों के गलत अच्छे जो भी चीज़ें होंगी आपके जीवन से वो हटती चली जाएंगी। मतलब एक तरह से आपकी सफलता का द्वार खोला जा रहा है, बस आपको फेथ रखना है अपनी तरह से। जो आपके अंदर जो नैतिकता है, आपके अंदर जो भाव है, जो सद्भाव है, उसको बनाए रखना और ईश्वर से कनेक्ट रहना। हमेशा अपने अंदर एक कहते हैं ना, एक पवित्र आत्मा का एक तरह से उस ऊर्जा उससे हमेशा कनेक्ट रहना, कि अपनी अंतरात्मा की सुनना, किसी बाहरी दुनिया की नहीं ज़रूरत है आपको। आपकी जो क्वालिटी उसको किसी के कहने पे अपने आप को खोइएगा मत। अगर कोई आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है तो अपना जो आपको जो नेचर है उसको मत खोना, आप अपने तरह से अपना काम करें। बस आपको भरोसा बनाए रखना है अपने ऊपर, और आगे के जो कहते हैं ना कि आगे उस अंदर अपने अंदर दिव्यात्मा के, जिसे कहते हैं अग्नि को जला के रखना, उसको प्रज्वलित रखना अपने अंदर, कि कभी अंधकार मत देखना कि मैं अंधकार में हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं। हमेशा दिव्यता का प्रकाश आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए, और भरोसा बनाए रखिए कि आपकी नैतिकता ही आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन कार्ड से कि क्या संदेश आपके पितृगण देने जा रहे हैं। या देवी 777, तो पहले ही कार्ड और स्पिरिचुअलिटी से संबंधित और पितरों की बात हुई, तो मतलब कहा जा रहा है कि आपकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है, मतलब बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जल्दी आपको कोई सफलता, बड़ी सफलता मिलने वाली। तो 777 आपको जब दिख जाए तो आप समझ लीजिए स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो रहे, टेलीपैथी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी एक तरह से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, गुरु का संपर्क भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बिल्कुल धार्मिक यात्रा, तो बिल्कुल आपको धार्मिक यात्रा आपकी स्टार्ट हो चुकी, हो सकता है कोई यात्रा पे जल्दी ही जाने वाले, कोई सौभाग्य मिलने वाला है। पिछले जन्म में आप राजा या रानी रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, बहुत सुखी, संपन्न, समृद्धवान, ऐसा कुछ एनर्जी है, तो अभी भी आपके अंदर वही रुतबा होगा। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो आपके पितृ बता रहे हैं, जो भी परिवार के जन हैं, जो भी आपको कहा जा रहा है बार बार, काट सारा इल्यूजन, भ्रम, मोह माया, ये वही है कि इस चीज़ को काटा जा रहा है। तो थोड़ा सा अब इस चीज़ से आप डिटैच हो जाइएगा। आपको अपने पैशंस को फॉलो करने की आवश्यकता है, जो बार बार कहा जाए, जो माँ ने कहा ना, जो मैंने कला दी है, जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा है, समझ लीजिए। तो हो सकता है अगर पॉजिटिव आपके जीवन में आपके पार्टनर हैं, तो एक दूसरे के कर्म के साथ ही आप जुड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव हैं तो समझ लीजिए आपके कर्मों का फल कोई और लाभ उठा रहा था, ठीक है, या आपको भी वही कहा जाता है कि आपकी ऊर्जा का शोषण हो रहा था, आपकी चीज़ों को मतलब कर्म आप कर रहे थे, प्रयास आप कर, खा कोई और रहा था। तो ये भी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ऊर्जा को रोक देना है कि उस व्यक्ति तक वो चीज़, क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा किसी पवित्र सोल को देते हैं, जिससे भी चाहे आपका मतलब आपके जो पार्टनर है, तो आपकी ऊर्जा और भी कई गुना बढ़कर आपको आशीर्वाद ईश्वर देते हैं। और अगर आप वही नेगेटिव, आपकी ऊर्जा को कोई नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपकी ऊर्जा समझ लीजिए, उसको कहते हैं ना कि सोख ली जाती है या आपको खाली कर दिया जाता है। मतलब आपका वही एक लुटेरे, एक रिश्ते के रूप में लुटेरे हैं जो आपको लूट रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपनी स्थितियों पर, अपने कर्मों का अवलोकन करें। तो ध्यान दीजिए कहाँ गलती, कहाँ अच्छा, कहाँ बुरा, क्या हुआ, सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अपने अंदर के भय का अंत करें। माँ के द्वारा सब रचित है, आप दोषी नहीं हैं। तो माँ तो बार बार यही कह रही है कि भय का पहले सबसे बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि भय में जीवन जिया आपने, भय के कारण बहुत सारा आपने भविष्य अपना बर्बाद किया या बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा। तो इसके लिए माँ बार बार कह भय त्यागो। धन वर्षा, तो आपके पितरों की कृपा है कि जब भय का त्याग हो जाएगा, गलत लोगों से आपकी दूरी हो जाएगी, अपने कर्मों का अवलोकन कर लेंगे, तो धन वर्षा होगी। और ये ब्लॉकेजेस हैं, ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे ना। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूर्ण करने के, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, करिए, या कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अभी तक आपने जो त्याग किया, आपको सम्मान नहीं मिला, तो माँ काली न्याय करेंगी। तो ये वही है, न्याय की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जो जजमेंट आ रहा है ना, माँ कह रही है ना कि सत्य का तांडव होगा, तो वो तांडव ही है। अब
अब खुल के चीज़ें आएंगी। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो ये जो पुण्य की बात हो रही थी कि आपके पति या पत्नी आपके पुण्य का मतलब फल पाते हैं, तो ये वही चीज़ें हैं। तो मतलब आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं की, उस ऊर्जा की वैल्यू नहीं की, इसलिए अब शायद आपको उनसे दूर कर दिया जाएगा, या आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे कि अपनी चीज़ों को थोप रहे थे, या अपने आप मतलब वही कि गुलामी करना या कुछ भी ऐसा रहा होगा, जो भी जैसा जीवन जिया होगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अब आपको उनसे, क्योंकि भावनाओं को नहीं समझते, आपका सम्मान नहीं किया, अपनी ही चीज़ों को मतलब करने का प्रयास किया, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब उन सब चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद करिए अपने पितृ का, अपने इष्ट का, अपने कुलदेवी का धन्यवाद करिए कि जो कुछ भी दिया, जितना भी दिया, जो भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या जो भी अभी तक आपने एक तरह से अभी तक ये जो अनुष्ठान चल रहा है इसमें जिनका भी था, ये इनके लिए भी यह संदेश है। अपने घर का वास्तु दोष दूर करें। वास्तु दोष के कारण भी घर में कलह मची हुई है, बहुत कुछ नेगेटिव करते, कुछ अच्छा है हो जाता, कुछ गलत है, तो वास्तु दोष है, इसको ज़रूर दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। मैं यही कहूँगी, इन सब चीज़ों पे जो लापरवाही हो जाती है, लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं कि मतलब बीमारी पता भी चल रही है लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो रहा है, तो वो बीमारी और बढ़ती है। तो मतलब ईश्वर माँ जो कह रही हैं कि मैं प्रेरणा देती हूँ, मैं चीज़ों को प्रेरित करती हूँ करने को, लेकिन तुम नहीं करते हो, तो वो गलती होती है ना। तो आपको वास्तु दोष की जब बात यहाँ हो रही, मुझे ऐसा बहुत भयंकर वाला ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये चीज़ें मैं बार बार इसको मुझे ऐसा लगा प्रेशर दे के बोलना है कि अपने वास्तु दोष का निवारण आपके लिए बहुत आवश्यक है। घर गलत जगह में होगा, घर में बहुत कुछ गलत चीज़ें गलत दिशा में होंगी, उसकी वजह से पारिवारिक कलह, प्रेत बाधा, ये सब बहुत बनी हैं। तो आप अपने अंदर मतलब हाँ, अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें। शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, हितकर होगा। मतलब अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा बूढ़ा भक्त कुछ भी हो, तो अगर आप ऐसा कुछ गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं किसी पवित्र सोल की, पवित्र आत्मा की, तो आपका यहाँ पे आपका हित होगा, सामने वाले का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गलत आपने किया है तो आपका ही अहित होगा। इसीलिए कहा जाता है आपके साथ जिसने ऐसा किया है उसका तो फिर बंटाधारी होगा। दूसरों के प्रति सहयोग और दया की भावना बनाए रखें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। हायर वाइब्रेशन मतलब हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, बिल्कुल। यहाँ माँ काली की बात आ रही है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए कि पुण्य उजागर हो रहे हैं, इसीलिए आपके हाथों सत्कर्म हो रहे हैं, इसीलिए आप पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, दान, पुण्य सब में लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं। तो आपको यही कहा गया, जितना भी यहाँ पे माँ यही कह रही, मैं सारे कष्ट हरूंगी, मैं सारे संताप हरने के लिए मैं आ रही हूँ, बस भरोसा बनाए रखो। तो मतलब आपको जो आपको धन दिया गया उसको बांधने का ज़्यादा प्रयास ना करें। दिमाग जिसको कहते हैं थोड़ा स्थिर रखें, भावनाओं से जुड़े चीज़ों से दिमाग से ना जुड़े। बुद्धि लगाएंगे तो सिर्फ उस भ्रमजाल में रहेंगे, और भाव लगाएंगे तो भ्रमजाल कट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप रीडिंग्स आप सुनते हैं तो इस चीज़ को सीखिए, अपने जीवन में उतारिए। ये सिर्फ बोलने की ही बातें नहीं हैं, इसी मार्गदर्शन होता है। यहाँ से आप समस्या का समाधान आप पर्सनली करिए, लेकिन ये जो मार्गदर्शन आपको मिलता है उसको ग्रहण करिए। इस तरह से एक जिसे कहते हैं टीचर, अब माध्यम इंसान बन जाता है। तो कोई भी इंसान, अगर कोई हम अपने गुरु के पास जाते हैं, कुछ भी मार्ग बताते हैं, तो अगर उनका तो काम है, आपने सवाल किया, उन्होंने आंसर कर दिया, अब आप करें या ना करें वो आपके ऊपर है ना। तो फिर आप दोषारोपण नहीं कर सकते कि अब अगर आपको मैं कह रही हूँ वास्तु दोष है, मैं कह रही हूँ कुल में कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो इसका मतलब है कि शक्तियाँ आपको बता रही हैं, आप उसका प्रयास तो करो उसका निवारण कर। नहीं करते फिर वो फिर उनकी गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है, फिर बाद में वही ब्लेम करना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज़ें मत करें, बिल्कुल। अब ये घटना आपके पूर्व मतलब जो चीज़ें हैं जो आपके पितृ की तरफ से कि पूर्व जन्म में कुछ आग से संबंधित घटना घट गई, तो हो सकता है उसके कारण भी किसी का देहांत हुआ है, आपके घर में कोई अग्नि से जल के हुआ है, तो उसकी वजह से भी शायद आपको ये बहुत कुछ ये जो प्रेत बाधा है, कुछ भी बाधा है, या कोई सोल से परेशानी है, इस समय भी शायद अगर वो सोल आपके घर में है तो उनके शरीर पर जले का निशान जरूर हो, अंग पे जले का निशान होगा। अगर आप किसी भी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। अगर किसी भी भक्त पर आपने कोई दोषारोपण, कोई मजाक या कुछ भी आपके साथ किसी ने ऐसा किया तो दोषी बनना तो तय है, मतलब दंड मिलेगा। आपके जीवन पूर्णिमा की तिथि कुछ बड़े बदलाव लेकर आती रहेगी, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं, आप एक दिव्य आत्मा है। मतलब जब भी पूर्णिमा आए तो समझ जाइएगा आपके लिए कुछ तो खास आपके जीवन में होने वाला है। अब वो अच्छा होगा तभी भी आपके लिए आगे के लिए प्रेरित करे, बुरा भी होगा तभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपके द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम जल्दी ही आने वाला है। भय से मुक्त रहो, अब समय खुशियों का, मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आ गया है।
आप आत्मिक रू आप आपको आत्मिक सुख को आपने चयन करना है, मतलब आपको अपना खुद का चुनाव करना है। पहले आपकी अपनी खुद की मतलब कहते हैं खुद का चुनाव करेंगे तभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर दूसरों के ही प्रति हमेशा आपका दिल दिमाग भाव चलता गया तो शरीर तो आपका है ना। अगर आप अपने ही आपको नहीं चुनेंगे, आप अपने ही द्वारा अपनी एक तरह से कहते हैं ना अपनी सुख शांति को नहीं चुनेंगे, तो सामने वाला तो आपको कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि भ्रम है, स्वार्थ है, मोह है। तो सामने से जो आएगी या आएगा या जो भी एनर्जी होती है वो सिर्फ स्वार्थ बस आएगा। आत्मा से जो, अगर आप आत्मा से कनेक्ट है तो आत्मा से आएगा, नहीं तो हर कोई एक दूसरे से एक तरह स्वार्थ से जुड़ा। तो ये कहा अपना चुनाव करो, खुद का चुनाव करोगे, खुद को शक्तिशाली बनाओगे, तब जाके आप आगे लोगों के लिए खड़े हो पाओगे। अब समय आ चुका है ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जाओं से जुड़ने का। अब मतलब आपका स्तर शिव शक्ति की ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। तो आपके पितृ बता रहे हैं कि समय आ गया है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाई, जो हायर वाइब्रेशन बढ़ाई जा रही है। तो अब आप अपने आप को नॉर्मल इंसान बिल्कुल मत समझिए। आपका जिनसे विवाह होगा या हुआ है वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली हैं या होंगे, दोनों, मतलब होगा या हुआ है तो भाग्यशाली हैं आप किसी भी गलत व्यक्ति के प्रेम में पड़ चुके हैं। अब समय आ गया है, आंखें खोले, सच्चाई देखने का प्रयास करें। तो ये जो भ्रम माया मोह ये जो था ना, इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती हुई है। क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा चीज़ें मिलती हैं वो ईश्वर अलग तरह के सुसंकेत देते हैं, लेकिन जो माया में पढ़ के, भौतिकवाद में पढ़ के जो प्रेम हुआ है वहाँ आपसे गलती हो गई है। पूर्व काल में आप एक आध्यात्मिक गुरु रहे थे, धर्म के बारे में आप सबको जागरूक करते थे। तो जो लोगों को आपका काम ही था जागरूक करना। अभी भी आप ज्ञान बांटते हैं, अभी भी आप लोगों को ज्ञान देते हैं, मार्ग खोलते हैं, प्रकाशित करते हैं उनके मार्ग को। तो मतलब अभी भी आप गुरु के ही फॉर्म में होंगे। तो आप ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, तो टैरो रीडर, हीलर, आकाशिक रीडिंग, जो भी आप मतलब करते हैं, आप किसी न किसी रूप में एक गुरु के फॉर्म में ही सबके मतलब सामाजिक रूप से आपको देखा गया है। तो ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं। हनुमान चालीसा, भैरव कवच, बिल्कुल। तो आप हो सकता है हनुमान भक्त हो, भैरव भक्त हो, साधनाएं हो, कृपा हो, ये सब चीज़ें आपके पितर बता रहे। पूर्व जन्म में किसी तांत्रिक विद्या के कारण आपकी मृत्यु हुई थी। इस किसी महिला तांत्रिक ने, अच्छा ओके, ये जो महिला की बात हो रही है वही चीज़ है। किसी महिला तांत्रिक ने आप पर पूर्व जन्म में मारण क्रिया की, वशीकरण किया था। इस जन्म में भी वो महिला आपके आसपास ही है, मतलब वो पूर्व जैसे कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, तो ये चीज़ अभी भी आपके आसपास है। आपने जिनसे प्रेम किया है वो आपकी भक्ति, वो आपकी शक्ति हैं। अब आपका मिलन तय है, मिलन तय कर दिया गया, इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो ये आपके लिए संकेत है कि आपका जो प्रेम है वो आपकी भक्ति, बिल्कुल वो शक्ति बनता है, वो आपकी भक्ति भी है, आपकी शक्ति भी है, और मिलन तय है। माँ को आपको बताना चाहती कि जो ज़मीन आपने ली है वो लाभकारी नहीं है। तो वास्तु दोष की बात मैंने की, इसमें जो कार्ड्स आए वास्तु दोष, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत चीज़ें आपका जीवन, आगे का जीवन और एक तरह से कहते हैं ना परिवर्तित हो जाएगा अगर अच्छे से इसका उपाय हो गया तो। राम राम लिखना शुरू करिए, समस्या का समाधान हनुमान जी करेंगे। तो बस ये बजरंगबली की कृपा, और यहाँ पे आपको भरोसा बनाना है, आपके पितृ की कृपा है। ये जो अभी तक ये जो चीज़ें हुई, बस मैं यही अनुरोध करूँगी कि बढ़ चढ़ के काम करिए, धर्म के लिए करिए, ठीक है, अपने लिए करिए। सबसे पहले खुद का चुनाव करिए। फिर खुद का चुनाव का मतलब ये नहीं कि एकदम पूरी तरह से स्वार्थी हो जाओ, अपना ही चुनाव करो, बाकी सब भूल जाओ, नहीं। आपको जन्म मिला है तो धर्म के लिए, धरती के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, सब के लिए करना है, और सद्भाव से करना है, समभाव से करना है, मेरा तेरा ऊपर नीचे नहीं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पितर आपके यहाँ पे एक तरह से प्रसन्न भी दिख रहे हैं, और जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई तो आपको प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के लिए। अगर आपको बार बार संकेत मिल रहा है तो आप प्रयास करिए। माध्यम है, कोई भी बन सकता है, बस उचित माध्यम होना चाहिए। बस जो काम हो उचित होना चाहिए, उचित व्यक्ति के हाथों होना चाहिए, याद रखिएगा। हर किसी के पास नहीं, फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं जाना है कि चलो जो मैसेज मिल गया, आंसर वो हो गया, चलो किसी से भी करो, ऐसा नहीं। योग्य गुरु ढूंढिए, योग्य स्थान ढूंढिए जहाँ पे चीज़ें होती हैं, जो आपके भाव सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। आप भाव उचित देंगे तो मतलब ऐसी एनर्जी भी आपको कनेक्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो भी कुछ करना है उचित करिएगा, भार समझ के मत करिएगा, सिर्फ भाव से करिएगा। तो आपके पितर आपका कल्याण करें, साथ में मेरा भी कल्याण करें, हम सबका कल्याण हो। जो अनुष्ठान हुआ है, इस अनुष्ठान का पूर्ण फल हम सबको मिले, उसके लिए मैं बस ये कहूँगी, प्रार्थना करेंगे अपने पितरों से, आप सबका भी कल्याण होता रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।